रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में अडयाला जेल में साइफ़र केस की इन कैमरा समात का जो अंदरूनी अहवाल है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसमें एक तो आपको ये बताएंगे कि अदालती कार्रवाई के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जज साहब से किस मामले की शिकायत की, कप्तान की लीगल टीम ने किस बात का एतराफ़ किया, उस एतराफ़ पर जज साहब का एग्जैक्टली मुकालमा क्या था। और फिर आप नाज़रीन ये भी जानते हैं कि आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी साहब पे फ़र्द जुर्म लगाई जानी थी, लेकिन इस कार्रवाई को अब आइंदा 23 अक्टूबर की तारीख़ तक जो है वो मौखर कर दिया गया है। तो ये जो आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आइंदा तारीख़ तक मौखर किया गया है, इस हवाले से इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम का प्लान क्या था, हिकमत अमली क्या थी। तो सबसे पहले तो इस अदालती कार्रवाई का जो अंदरूनी अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर इसमें शेर अफजल मरव साहब किस बात पे भरम हुआ ये भी आपको बताएंगे। इन सारी डिटेल के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन जो अडयाला जेल में इन कैमरा समात हुई उसकी डिटेल बताने से पहले इस मामले का मुख्तसर सा पस मंज़र जिसका आज की अदालती कार्रवाई के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक बनता है वो भी आप नाज़रीन के सामने रखना ज़रूरी है। एक तो नाज़रीन आपको याद होगा कि आखिरी समात पे जब जज साहब की तरफ से चलान की कापियाँ तकसीम की गई तो इमरान ख़ान साहब के वकला की जानिब से वो कापियाँ लेने के बाद उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया गया था, और वो कापियाँ वहीं पर छोड़ के इमरान ख़ान साहब के वकला चले गए थे। और जज साहब ने कहा था कि हम आज की तारीख़ को हर हालत में इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा कि जो जज साहब का तहरीरी हुक्मनामा 9 अक्टूबर की समात का जारी हुआ था उसमें लिखा गया था कि जो चलान की कापियाँ हैं वो फ्री कैन को फराहम कर दी गई हैं। और दूसरा जो पस मंज़र था, जो जज साहब ने सरप्राइज़ विज़िट किया था इमरान ख़ान साहब को जो सेल था वहाँ पे जाके कुछ अहकामात जारी किए थे, जिसमें जज साहब ने कहा था कि ये दीवार निकालते हैं, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, लेकिन वॉक के लिए उनके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो जज साहब ने इमरान खान साहब के सेल के साथ जो मुल्हक्का दीवार थी उसको भी वहाँ से गिरा के जो है खान साहब की वॉक की जगह बनाने का हुक्म दे के आए थे। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब की लीगल टीम, जिसको आज सलमान सफदर साहब हेड कर रहे थे, लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, आज तो सलमान सफदर साहब थे, दीगर वकला वहाँ पे मौजूद थे, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी लीगल टीम भी मौजूद थी, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी और उनकी बेटी भी जो है अडयाला जेल के बाहर पहुँचे थे। और फिर प्रोसिक्यूशन साइड से जो 3 रुकनी टीम है जिसमें शाह खावर साहब हैं, राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं, जुल्फ़िकार नकवी साहब हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जैसे नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, खान साहब को आज भी जो है वो जो अपना सेल है उसमें जो जंगला लगा हुआ है वहाँ पे बिठाया गया था। और फिर जज साहब ने कहा कि आइंदा, क्योंकि समात को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया गया था, जज साहब ने कहा था कि आइंदा जो समात है इसकी वो हम किसी बड़े कमरे में करेंगे, यानी ओपन एक बड़ी स्पेस वाली जगह पे करेंगे। और फिर जब खान साहब की लीगल टीम थी, सलमान सफदर साहब ने अदालत से कहा कि हमने पिछली समात पे जो आपने हमें चलान की कापियाँ दी थी हमने वो देने से इनकार कर दिया था, उस पर दस्तखत भी नहीं किए थे, लेने से इनकार किया था और दस्तखत भी नहीं किए थे, आज वो कापियाँ आप हमें फ़राहम कर दें, हम इस पर दस्तखत भी कर देते हैं। तो एक तरीके से खान साहब की लीगल टीम जहाँ एक तरफ जो उनकी 2 नकाती हिकमत अमली थी अपनी पिछली गलती का एतराफ़ कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली खान साहब की लीगल टीम चाह ये रही थी कि आज ये बातें करके कि पिछली समात पे चूँकि हमने चलान की कापियों पे दस्तखत नहीं किए थे, आज हम सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दिया जाए। तो जज साहब ने खान साहब की लीगल टीम की इस बात को मान लिया और चलान की कापियाँ उनको दी, चलान की कापियों पर मुल्ज़मान की जानिब से सिग्नेचर्स किए गए और फिर वो कापियाँ जो है वो अदालत को फराहम कर दी गई। तो जज साहब ने केस की समात तो 23 अक्टूबर तक मुलतवी की, लेकिन इससे पहले जज साहब ने कहा कि देखें ये जो ट्रायल है इस केस का ये तो होना ही होना है, इस ट्रायल को तो रोका नहीं जा सकता। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने ट्रायल को लिंगर ऑन करना है, जल्दी इसकी डिस्पोजल करानी है। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो कानून कहता है, जो आइन कहता है, उसके मुताबिक इस ट्रायल को हम चलाएँगे, किसी की हक तलफी नहीं होगी, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, आप इस केस को चलाएं और इस केस को कंक्लूड करें। अगर आपके हक में फ़ैसला आना हुआ तो आपके हक में फ़ैसला आएगा, जो आपका राइट है वो आपको मिलेगा। और फिर जज साहब से आज मुखातिब हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, पिछले समात पे तो वो गए थे, खान साहब के सेल का जाके विज़िट करके आए थे, तो आज इमरान खान साहब ने एक शिकायत की कि देखें आपके कहने के ऊपर जो जगह है वहाँ पे स्पेस बड़ी कर दी गई है, जो वॉक करने की जगह बना दी गई है, लेकिन मुझे जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए जो है वो साइकिल चाहिए,
यानी जो वो एक्सरसाइज करने वाला साइकिल होता है वो खान साहब मांग रहे थे। इस पर फिर कमरा अदालत में प्रोसिक्यूशन भी हैरान हुए, जज साहब भी हैरान हुए कि ये कैसा मुतालबा है कि पहले तो वॉक करने के लिए जगह मांग रहे थे, अब जो है वो साइकिल का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये खान साहब ने मुतालबा ज़रूर रखा, कंप्लेंट ज़रूर की कि वो अब साइकिल पे वॉक करना चाहते हैं, साइकिल के ऊपर जो है वो दौड़ लगाना चाहते हैं, तो वो साइकिल हमें फराहम की जाए। तो ये तो अब अडयाला जेल और खान साहब की लीगल टीम पे मुनहसर है कि वो किस तरीके से खान साहब का ये इशू है इसको सॉर्ट आउट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि आज कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी एक कंप्लेंट थी कि इस केस में इमरान खान साहब का तो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि उनका अडयाला जेल में ट्रायल किया जाए, मेरा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो आज के समाज से पहले एक नोटिफिकेशन मंजर आम पे आया जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जो ट्रायल है वजारत कानून ने कहा कि वो भी अडयाला जेल में होना चाहिए। तो एक ये नोटिफिकेशन हुआ और फिर इसके साथ साथ कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कंप्लेंट, एक दरख्वास्त दायर की थी, रिट पिटिशन, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि उनके हवाले से कोई वजारत कानून का नोटिफिकेशन नहीं है और उनका जो अडयाला जेल में ट्रायल होता है वो अडयाला जेल में करने के बजाय उसे जुडिशल कम्प्लेक्स में मुंतकिल किया जाए और मुझे किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो आज इस केस की जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है। आमिर फारूक साहब ने इस केस की समाअत की। और फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी बता दें कि जब साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत का इख्तिताम हुआ तो सलमान सफदर साहब ने आके मीडिया के साथ टॉक की, मीडिया के साथ गुफ्तगू की। जैसे ही वो टॉक करके जाने लगे मीडिया गुफ्तगू के बाद, तो शेर वज़न मरवत साहब रोस्टरम पे आए, मीडिया को जो वहाँ पे जगह बनी हुई मीडिया के साथ बात करने के लिए। तो शेर वज़न मरवत साहब ने बड़ी मतलब बरहमी का इजहार किया कि जो केस की समाअत होती है उस पर ब्रीफिंग देना जो है वो देते हैं हमेशा, तो आइंदा से अगर ऐसा हुआ कि ब्रीफिंग उनकी बजाय किसी और वकील ने दी तो इसके ऊपर वो सख्त एक्शन लेंगे। तो ये भी एहतशाम अब्बासी साहब हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को सलमान सफदर साहब का ये जो टॉक मीडिया पे करना है ये उनको पसंद नहीं आया। लेकिन हाई कोर्ट में जो समाअत हुई इसमें जो वकील थे शाह महमूद कुरैशी साहब के अली बुखारी साहब वो पेश हुए। इसमें जज साहब ने कहा, आमिर फारूक साहब ने, कि इसी मामले के हवाले से कि अडयाला जेल में ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, शेर अफजल मरवत साहब एक पटिशन लेके आए थे, उस पर हमने फैसला सादिर फरमा दिया है। और अल्टीमेटली जज साहब ने कहा, आमिर फारूक साहब ने, कि यह सारा मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना है कि आपका जो ट्रायल है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में हो सकता है या फिर वो अडयाला जेल में होना चाहिए। तो इस पर अली बुखारी साहब ने अदालत को बताया कि देखें, हमने इसी मामले के ऊपर जो ट्रायल है अडयाला जेल में, हमने ट्रायल कोर्ट को भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उस दरख्वास्त के ऊपर तवज्जो नहीं दी बल्कि इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया। तो हमारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो तो सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से है। उसमें अली बुखारी साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम नहीं है और आज फर्द जुर्म की कार्रवाई भी होना है जो कि आज नहीं लग सकती क्योंकि इसमें नाम नहीं है नोटिफिकेशन में। और फिर अली बुखारी साहब ने यह भी कहा कि हमारा कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है। तो फिर जज साहब ने, आमिर फारूक साहब ने कहा कि चलें, आपकी पटिशन के ऊपर वैसे तो हम एक फ़ैसला दे चुके हैं कि आप ट्रायल कोर्ट में जाएँ, वहाँ पर जाके अपना मुद्दा बयान करें, लेकिन आपकी पटिशन के ऊपर ही मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे जवाब जो है वो तलब कर लेते हैं। तो आमिर फारूक साहब ने इस केस के ऊपर जो है वो मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जो समाअत है उसे आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब के दो अहम केसेस, जिसमें एक मुकदमा तो ये था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं, कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात दी जाएँ। और डिटेल आने से, जब तक डिटेल नहीं आ जाती और हाई कोर्ट में इस केस का फैसला नहीं हो जाता, इमरान खान साहब को किसी दूसरे केस में गिरफ्तार करने से भी रोका जाए। एक और मुकदमा जो कि क्वाशमेंट की दरख्वास्त शेर अफजल मरवत साहब ने दायर की थी गैर शरई निकाह के हवाले से, उस पटिशन के ऊपर भी आज समाअत होना थी, आमिर फारूक साहब ने समाअत करनी थी, लेकिन जो काज लिस्ट थी आज आमिर फारूक साहब की, ना सिर्फ ये केसेस जो इमरान खान साहब के हैं उन केसेस को कैंसिल कर दिया गया बल्कि दीगर केसेस भी जो है वो मनसूख कर दिए गए, कॉज लिस्ट को जो है वो डी लिस्ट कर दिया गया और सिर्फ एजेंट नोयत के केसेस जो कि डीबी में लगने हैं उनकी आमिर फारूक साहब ने जो है वो समाअत करना है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़े अहम केस की समाअत हुई, इसहाक डार साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था नैब तरमीम से मुतल्लिक, जिसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर नैब तरमीम को जो है, जो कि सियासतदानों से मुतल्लिक थी, उनको गैर आइनी करार दिया था और ब्यूरोक्रेट्स को उसमें इस्तिस्ना दे दिया था कि ब्यूरोक्रेट्स की हद तक जो तरमीम हुई हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो इस मामले पे जो इसहाक डार का जो रेफरेंस था जिसमें उनको बरी कर दिया गया था, वो रेफरेंस पे आज जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में समाअत हुई है। और इस समाअत के दौरान जो काजी मिसबा जो कि इसहाक डार साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और उनका कहना यह था कि इस केस में जो अदालत ने ऑर्डर किया था वो इसहाक डार के केस को बंद नहीं किया गया था, उनकी जो फाइल थी वो दाखिले दफ्तर नहीं की गई थी
और ये मामला दोबारा नैब को नहीं भेजा गया था, बल्कि मेरिट के ऊपर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इस केस से मुबैना करप्शन का या आमदन से ज़्यादा सासाजात का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इसमें इसहाक डार को बरी कर दिया था। तो ये केस दोबारा से रिवाइव नहीं हो सकता। तो प्रोसिक्यूटर जो कि कमरा अदालत में मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि देखें, इस केस में अदालत ने जो है वो अदालत ने केस का फ़ैसला दिया है और इस केस को नैब को रेफ़र नहीं किया था, लेकिन प्रोसिक्यूटर का इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ जो है वो अभी आना था, लेकिन उससे पहले अदालत ने जो है इस केस को बंद कर दिया। तो काज़ी मिसबा साहब ने कहा कि जो GIT बनी थी पनामा केस में, उस GIT ने जो भी तफ्तीश की है, उसके बाद फिर नैब को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया, वहाँ पर भी कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस सामने नहीं आए जिससे ये साबित हो कि इसहाक डार के जो असासे हैं वो उनके आमदन से ज़्यादा हैं। उन्होंने हजवेरी ट्रस्ट का जिक्र किया कि हजवेरी ट्रस्ट का इसहाक डार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसहाक डार जो है 2002 से लेकर 2008 तक जो है अमारात में जो है वो काम करते रहे, मुलाजमत करते रहे, और जितनी भी उनकी आमदन है वो तमाम इसहाक डार ने अपने रिटर्न्स में जो है वो ज़ाहिर कर रखे। तो जब एक मरतबा अदालत ने केस का फ़ैसला कर दिया है और इसहाक डार के जो असासे हैं उनकी डिटेल में किसी किस्म की कोई गलती नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो फिर ये केस दोबारा से कैसे रिवाइव हो सकता है, जब अदालत ने इस केस को क्लोज़ ही नहीं किया था बल्कि मेरिट पे फैसला किया था दलाइल सुनने के बाद। तो जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि कल रुखसत पे थे, उन्होंने कहा काजी मिसबा साहब को मुखातिब करते हुए कि देखें, क्या आप इस केस में दोबारा दलाइल नहीं दे सकते? आपने जो दलाइल इस केस में दिए थे, आपको वो दलाइल याद होंगे, एक मरतबा फिर दलाइल दे दें, एक मरतबा फिर दलाइल सुन के हम इस केस का फ़ैसला कर देंगे, मेरिट पे फैसला कर देंगे। तो काजी मिसबा साहब ने कहा कि जो GIT बनी थी उसके बाद जो तफ्तीशी था नैब का, वो कोई सबूत इसहाक डार के ख़िलाफ़, मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ जो है वो सामने लेके नहीं आया। और मज़ीद मतलब अगर इस मामले की नैब तहकीक करना चाहता है, तफ्तीश करना चाहता है, तो उसके लिए भी किसी अदालत की डायरेक्शन होनी चाहिए। अदालत ने इसहाक डार के केस में, आमदन से ज़्यादा सासाजात के केस में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं नैब को दे रखी कि इस मामले की मज़ीद फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो जब कोर्ट का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं तो दोबारा से नई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। तो इस पर जज साहब ने फिर नैब से पूछा कि क्या आप जवाबुल जवाब में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आर्गूमेंट देना चाहते हैं? तो नैब की तरफ से कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम से मुतल्लिक फ़ैसला था, उसमें यह कहा गया था कि जितने केसेस जो कि क्लोज़ किए गए हैं, बंद किए गए हैं नैब तरमीम के बाद, उस फैसले में उन तरमीम के कलअदम होने के बाद उन केसेस को रिवाइव करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन किसी केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का जो है वो अदालत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम में हुक्म नहीं दिया। तो फिर जज साहब ने दोनों जानिब के जो वकला थे उनके दलाइल सुनने के बाद इस केस का जो फैसला है उसको महफूज कर लिया और 21 अक्टूबर को जो है वो जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं इस केस का जो है वो फैसला सुनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी जो डिटेल है वो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन खुलासा ये है कि दो ऐसी डेवलपमेंट जिसका ताल्लुक़ जो है अभी हालिया जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है काजी फैसल साहब ने, उस फैसले के दरअसल कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में ये दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। और जो ये पेशअप जो हैपनिंग्स हुई हैं उसके बाद लग ऐसा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर एक बड़ी अदालत लगने का इम्कान है। जल्द ये बड़ी अदालत लगेगी और उस अदालत के सामने जो बंदियाल साहब का एक मामला है, बंदियाल साहब और उनके हमख्याल जज का, वो जो है वो उस लार्जर बेंच के सामने जो है वो कंसिडरेशन के लिए आएगा। तो ये क्या मामला है, इसकी डिटेल जो है वो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आज 17 अक्टूबर है, कल 18 अक्टूबर है और कल सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस की समाअत भी होनी है। तो बहरिया टाउन केस के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर, एक बड़ी तहलका केस खबर भी अगले वीडियो लॉग में, जिसकी डिटेल हम अभी कुछ डिटेल हमने हासिल करनी है, तो अगले वीडियो लॉग में वो तहलका केस खबर के जो तफसीलात हैं, जो उसमें इंकशाफात हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कि हालात को देख के मलिक रियाज साहब ने कैसे एक यू टर्न लिया है, किन लोगों को मलिक रियाज ने बरतरफ किया है और किन लोगों को अब वो सामने लेके आए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं। ये सारी डिटेल फिर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।